नमस्कार बच्चों, जैसे कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं, इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सभी हल। ठीक है, संक्षिप्त और सरल भाषा में। क्वेश्चन क्या है देखिए बेटा, बिंदुओं 2,3 और -1,1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा x-3y-11 बराबर 0 पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, हम सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे बच्चों, माना वृत्त का केंद्र h, k तथा त्रिज्या को हम मान लेते हैं बेटा यहाँ पर, तथा त्रिज्या r मान लेते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझा दें कि ये एक वृत्त है हमारा, ये इसकी जो है केंद्र हो गया है जिसको हमने h, k माना है, और ये r जो है इसकी त्रिज्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि वृत्त का समीकरण होता है क्या बच्चों, उसको भी लिख लेते हैं। वृत्त का समीकरण हमें यही निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, कैसे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मान रखने के लिए हमें h और k यानी कि केंद्रक निकालेंगे, उसके बाद में हम r निकालेंगे यानी त्रिज्या निकालेंगे। निकालने के बाद में इसमें हम रख देंगे आके समीकरण में, हमें फिर आंसर पता चल जाएगा। और ये सब कैसे करोगे, इन दो बिंदुओं से करोगे। कैसे, ये जो बिंदु दे रखे हैं इससे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि, देखिए बेटा आपको बता दें कि वृत्त जो है 2,3 तथा -1,1 से गुजरता है। जैसे कि मान लो एक बिंदु यहाँ पर है जिसका नाम है 2,3 और एक बिंदु यहाँ पर है जिसका नाम है -1,1। ठीक है, अब क्या है, इसलिए केंद्र से इन बिंदुओं की दूरी क्या होगी, आर स्क्वायर बराबर रहेगी। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या रहेगी, वो आर स्क्वायर के बराबर, यानी कि त्रिज्या समान रहेगी। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर इस वाले बिंदु से इसके बीच में, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे सिर्फ ये हमारा जो है, यहाँ पर जो है ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा समीकरण जो बनेगा बेटा, वो बनेगा हमारा कि 2 माइनस h, क्योंकि केंद्रक तो हमारा यही है, बस x, y बदले हैं, स्क्वायर प्लस y जो है 3 है और k का होल स्क्वायर, r सेम रहेगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई है। दूसरे बिंदु के लिए, इसके लिए x हो गया, ये y हो गया, और केंद्रक वही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, -1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस, और ये 1 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं कि h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, तो हम लोग तुलना करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा, पहली वाली समीकरण के बराबर हो जाएगी दूसरी वाली समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा h प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर के। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये अपना b। ठीक है, इसको ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये अपना b। ठीक है, सेम इधर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a और ये अपना b। इधर कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये अपना b। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, ये 4 हो गया प्लस h का स्क्वायर हो गया माइनस 2 दूनी 4h। ठीक है, प्लस 3 3 9 प्लस का k स्क्वायर माइनस 2 3 6k। ठीक है, और इसको ओपन कर लो सही से, तो ये हो गया h स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ये हो गया 2h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर
-2k, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखो ये एच स्क्वायर और ये एच स्क्वायर दोनों प्लस हैं तो कट जाएंगे, क्योंकि इधर ले जाएंगे माइनस हो जाए तब कटता है, तो यहीं पे कट कर ले रहे हैं। ये के स्क्वायर और ये के स्क्वायर कट जाएगा। अब क्या करते हैं, एच को और के को एक तरफ रखते हैं, गिनतियों को एक तरफ भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है -4h -6k प्लस के 9 और 4 कितने हो गए बेटा, 9 और 4 हो जाएगा हमारा 13। कितना हो गया, 13 बराबर, इधर को देख लो, ये हो गया 2h माइनस का 2k और हमारा ये हो जाएगा 1 और 1 2 प्लस का 2, ठीक है। अब एक तरफ ले लो, ये 4h माइनस के 6k, इधर प्लस के 2h, इधर आएंगे बेटा माइनस के हो जाएंगे 2h, ये प्लस के 2k, ठीक है, बराबर 2, ये देखो प्लस के हैं, इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे, देखो ये 4h और ये 2h, ये होगा माइनस के 6h, ठीक है, माइनस के। अब देखो 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेंगे, 4 के बराबर में इधर बचेंगे माइनस के हमारे 11, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो गया 6h प्लस के 4 के बराबर में माइनस के 11, माइनस से माइनस बेटा कट गया, तो यहाँ पर बचा आपका 6h प्लस 4k बराबर 11। इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, ठीक है, ये तीसरी निकल आई। अब आपको पता है कि एक रेखा भी दे रखी है बेटा, एक रेखा भी दे रखी है आपको, ये वाली, ये किस पे, केंद्र पे स्थित है। किस पे बेटा, केंद्र पर। इस केंद्र पर जो है एक रेखा है जिसका जो है x -3y माइनस के 11 बराबर 0, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसी लाइन को, कैसे लिखोगे बेटा, देख लो, यहाँ पे लिखेंगे कि केंद्र h, k है हमारा केंद्र वृत्त का, उस पर जो है एक रेखा स्थित है जो है x -3 y माइनस का था, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 11, ठीक है, पर है इसलिए, ठीक है। इसलिए क्या होगा बेटा, ये देखो ये हमारा जो है x हो गया और ये y हो गया। अब इस रेखा में हम लोग पुट कर देंगे, तो x की जगह पे h रखेंगे और y की जगह पे हम लोग k रखेंगे, बराबर में कितना है बेटा, 11 है। समीकरण नंबर 4 इसको मान लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 6h है, यहाँ पर सिर्फ h है, तो क्या करें, 6 से गुणा कर दें इसमें, ठीक है। तो समीकरण 4 में 6 से गुणा करके समीकरण 3 से घटाने पर, ठीक है। तो इसको लिख लो कि समीकरण 4 में 6 से गुणा करके समीकरण 3 में घटाने पर, ठीक है। अब गुणा करा लो भैया समीकरण 4 में, तो 6h हो गया, 6 3 18k हो गया, सही से लिख लो भैया, 18k हो गया, और 11 छंग 66 हो गया, ठीक है। आप समीकरण 3 में कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे लिख लो, तो ये ऐसे ही लिख लेते हैं। और बच्चों हम लोग घटा रहे हैं, घटाने में क्या होता है बेटा, चिन्ह बदलता है, तो ये चिन्ह बदल लो, ठीक है। ये विलोपन विधि आपने खूब सीखी होगी। ये कट गए, ठीक है, क्या बच्चा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, कितना हो गया, माइनस के 22k हो गया, बराबर में 66 फिर से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, कितने बचेंगे, 55, कितने बचे, 55, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ध्यान देना कि अब हम यहाँ पर करेंगे, ये k बराबर जो है ये 55 बटे में माइनस के 22 हो जाएंगे। अब इसको कट कर लो बेटा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, क्या आया बेटा, k का मान आपका आ गया माइनस का 5 बटे 2। अब क्या करो, अब हमें h का मान निकालना, तो क्या करेंगे, k का मान समीकरण 4 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेटा लिखेंगे कि k का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 4 बेटा क्या है, समीकरण 4 जो है हमारी, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ठीक है, वो हमारी है h -3k बराबर में 11। चलिए रखिए भाई इसमें k का मान, तो h -3 गुणे माइनस के 5 बटे 2 बराबर 11, ठीक है। तो h माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 बटे में 2 बराबर 11, ठीक है। उसके बाद में h बराबर 11, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 15 बटे 2, जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आगे, तो h बराबर हो गया 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 15 एकम 15,
तो ये हो गया h बराबर आपको बच्चों आ जाएगा 7/2। कितना आ गया? 7/2। तो हमें क्या हुआ बेटा? वृत्त का केंद्र पता चल गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः वृत्त का केंद्र। ठीक है, क्या माना था हमने? h, k माना था। तो यहाँ पे मान रख दो कि h का मान है 7/2 और k का मान बच्चों आया है -5/2 है। अब क्या करते हैं? हमें r निकालना है। क्या करना है? r मतलब त्रिज्या निकालना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अब केंद्र के मान हमें पता है तो उससे निकालेंगे 7/2 -5/2 के मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रख दो, हम फिलहाल समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि ये जो है आपका h की वैल्यू है, ये जो है k की। ठीक है, और समीकरण 1 क्या है पहले तो उसको लिख लेते हैं क्योंकि वो निकल चुकी होगी। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठा करो। कितनी बार हमने आपसे कहा है? 3 - k। ठीक है, स्क्वायर बराबर r²। ये थी समीकरण 1। अब इसमें जो है h और k की वैल्यू रखनी है। तो 2 - h का मतलब हो गया, ये देखो आपको पॉइंट बता देते हैं, 7/2 का मतलब हो जाता है 3.5 और 5/2 का मतलब हो जाता है माइनस का, माइनस था तो माइनस लगा रहे 2/5। तो पॉइंट में रखेंगे हम लोग। ठीक है, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - k का मतलब ये माइनस का 2.5 का होल स्क्वायर बराबर में r²। ठीक है, ये इसको माइनस करो तो -1.5 आ गया होल स्क्वायर बराबर, ये आ गया 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर बराबर r²। ठीक है, उसके बाद में इसको ओपन करोगे बेटा तो ये आपका हो जाएगा 2.25 होल स्क्वायर ओपन करोगे प्लस आएगा, इसमें जो अब ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 30.25 बराबर r²। तो r² बराबर आपका आ गया बेटा 32.5 और इसको आप लोग फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में बदलोगे तो ये आपका आ जाएगा 65.2। ठीक है, ये r² आ गया। अब जो हमने स्टार्टिंग में बेटा मान रखा था वृत्त का समीकरण, उसमें मान रखेंगे h, k और r के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्त का मानक समीकरण जो होगा यहाँ पर होगा आपका x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग सारे वैल्यू पता है तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं कि ये हो गया आपका x, ये 7/2 हो गया होल स्क्वायर प्लस ये y का हो गया y प्लस 5/2 क्योंकि माइनस माइनस था तो प्लस हो जाएगा। और r² अभी आपने निकाला, कितना निकाला? 65/2। ये पूरा का पूरा r² है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, अगर आप चाहना तो आगे सॉल्व कर लेना, जैसे आंसर शीट में आ रहा हो वैसे लिख लेना। ठीक है, फिलहाल हम यहीं पे छोड़ते हैं, आगे अब अगला सवाल देखते हैं।